आपकी बरकत है। भाई जगदीश टाइगर, भाई जगदीश टाइगर, भाई जगदीश टाइगर। जब तक सूरज चांद रहेगा भाई जगदीश टाइगर का नाम रहेगा। देखिए, इस वक्त आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, उसकी समापन भी नहीं होता है। एक बहुत ही हमारे प्यारे से साबिक वजीर जे टाइटलर साहब का जन्मदिन आता है 17 अगस्त को, जो उनके जो है क्या कह सकते हैं, उनके दूध सही साहब जो हर साल बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और गरीब बच्चों में जो किताबें कभी बस्ते कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं। आज ये इनका जन्मदिन मना रहे हैं, साहब के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। देखिए, ये हमारे लिए तमाम जितने जो हमारे, मैं तो क्या, हमारे साथ और भी हैं, चरणजीत राय साहब हैं, अमन हैं, हमारा मनोज मचला है, तमाम जितने टाइटलर साहब के इतने भक्त हैं कि तमाम लोग आज के दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आज के दिन खूब जिसे बोलते हैं हर्षोल्लास के साथ आज का दिन बर्थडे हम जो है टाइटलर साहब का मनाएं। और आज वो दिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सुबह से 8 बजे से यहाँ तांता लगा हुआ लोगों का, और लोग यहाँ आ रहे हैं खुशी से, यहाँ पर टाइटलर साहब को आशीर्वाद भी देके जा रहे हैं। उनसे हम जैसी उम्र के लोग उनसे आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। और यहाँ तमाम लोगों ने जो है, यहाँ टाइटलर साहब ने यहाँ सबके लिए चाय नाश्ते का भी प्रबंध करा हुआ है। तो ऐसा एक त्यौहार जैसा दिन आज का दिन 17 अगस्त का वो हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, हमें तो जगदीश टाइटलर साहब ने राजनीति का ही आगाज़ उन्होंने ही किया था। हम छोटी उम्र में थे और यूथ कांग्रेस से जुड़े तो टाइटलर साहब ने आगाज़ किया था, जनता की सेवा कैसे की जाए, पब्लिक के बीच में जाकर उनकी समस्याओं के निदान कैसे किया जाए। और अभी भी देखिए, मैं बर्थडे विश कर रहा था तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात कही कि आप चलिए, वो जो झुग्गी झोपड़ी एरिया है वहाँ मुझे लेके चलिए, लोग परेशान हैं, उनकी समस्याओं की सुनकर समाधान करने की कोशिश करेंगे। आप हर कॉर्नर में मेरी मीटिंग रखी है। अगर इस उम्र में ये जज्बा उनके अंदर है तो सोचिए फिर हम में तो अलग से एक एनर्जी आ जाती है। तो आज के दिन भी उन्होंने केवल जनता सेवा की बात की है, लोगों के भले की बात की है, लोगों के बीच जाकर काम करने की बात की है, उनके दुख दर्द बांटने की बात की है। तो ऐसे मान जो नेता हमारे हैं तो हमारे आदर्श हैं और हम जीवन भर के बताए रास्तों पर चलते रहेंगे। पिछले 35 साल से हम टाइटलर साहब के साथ हैं, बचपन में उनके साथ जुड़े, आज 35 साल हो गए। और आज का दिन तो हमारे लिए सदर क्षेत्र और दिल्ली की जनता के लिए एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। हर बरस यहाँ पर लोग आते हैं, लोग अपनी विशेस देते हैं, जो यूथ है वो अपना आशीर्वाद लेकर जाती है। और मैं तो कहूँगा एक ऐसे नेता हमारे दिल्ली के क्या पूरे हिंदुस्तान में जिनका एक समय नाम रहा, आज भी लोग जब आते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम हो, जहाँ भी बुलाते हैं, चाहे किसी का सुख हो दुख हो, मैंने ऐसा लीडर नहीं देखा जो हर छोटे से छोटे वर्कर के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा हो। और हम तो ईश्वर यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनको लंबी आयु दे और पार्टी की सेवा करने। खुशी का दिन है कि हम सबके हर दिल अजीज़ भाई जगदीश टाइटलर जी का जन्मदिन है। मैं टाइटलर साहब से पहली बार 1984 में मिला था। 1980 में पहली बार चुनाव लड़े थे टाइटलर साहब, लेकिन 84 से मैं उनका पोलिंग एजेंट था, जब तक वो हमारे क्षेत्र सदर बाज़ार से फिर चांदनी चौक हो गया और चुनाव लड़ते रहे। बहुत नेता देखे, लेकिन ऐसा नेता मेरे ख्याल से तो जगदीश टाइटलर बुलाना ही नहीं चाहिए नाम, इनको बुलाना चाहिए जहां बुलाया वहां पाया। जगदीश टाइटलर साहब का जो आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, मैं उनसे सन 1980 से जुड़ा हुआ हूँ। जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, हम उनके साथ है ना पोलिंग एजेंट पे काम कर रहे थे और तब से लेकर आज तक जुड़े हुए हैं। वो आज तक कार्यकर्ताओं का जो उन्होंने मान सम्मान इज्जत दी है, उसके लिए हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, उनको स्वस्थ सेहत दे और उनको सारी कामयाबी हासिल करे। टाइटलर साहब के जन्मदिन पर आए हैं। टाइटलर साहब के जन्मदिन पर इसलिए आए, टाइटलर साहब सबके हैं, ना कांग्रेस वालों के ना बीजेपी वालों के, सबके भाई यही है। एक भाई को मुबारकबाद देने के लिए कि दिल्ली के टाइटलर साहब टाइगर साहब ही है, टाइगर साहब को मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। और कांग्रेस वाले गलती पे हैं आज भी। अगर कोई कांग्रेस को संभाल सकता है तो जगदीश टाइटलर, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष के लिए लाओ तो टाइटलर साहब को लाओ दिल्ली के अंदर। टाइटलर साहब को आज जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। टाइटलर साहब हिंदुस्तान के राजा आदमी हैं और टाइटलर साहब जो कांग्रेस के पिलर हैं। टाइटलर साहब ने बड़ी मेहनतें की हैं, बहुत लोगों का भला किया है। ये एक ऐसे सेकुलर इंसान हैं जिनकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है, जो हिंदू मुस्लिम सिख है, ये सभी के काम आए हैं और सभी के घर घर जाते हैं, सभी का काम करते हैं। इनका मान सम्मान बराबर होते रहना चाहिए। टाइटलर साहब को मैं 6th क्लास में था जब से ही जानता हूँ
और जब से ही पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और जब से ही टाइटलर साहब के लिए भी मैंने काम करा। हमारे मेंबर पार्लियामेंट होते थे और मिनिस्टर होते थे हमारे एरिया से। तो ये हमारे इतने बढ़िया नेता हैं क्योंकि इन्होंने, मैं बचपन से ये क्या देखता आया कि इन्होंने आरएसएस की विचारधारा को हमेशा पनपने नहीं दिया अपने टाइम में। और ये इंदिरा जी के साथ भी इन्होंने काम करा, राजीव जी के टाइम में भी काम करा, संजय गांधी के अच्छे दोस्त रहे, संजय गांधी जी के अच्छे दोस्त थे। आज सोनिया जी के लिए भी काम कर रहे हैं और राहुल जी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो मतलब ये इतने बढ़िया नेता हिंदुस्तान में ज़मीनी नेता हो ही नहीं सकता। मतलब मैं जितनी तारीफ़ करी जाए कम है और मैं इनका बहुत अच्छा भगत हूँ। देखिए, इस वक्त हम उस हर दिल अजीज नेता के साथ मौजूद हैं जिसको हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा, हर आदमी इनके साथ 35 साल से जुड़ा और एक ही बात कहता है कि ये कार्यकर्ताओं का बहुत मान सम्मान करते हैं। इसीलिए आपको ये दूध लगा हुआ शहीद खान, ये आपको हमेशा आपको एनर्जी देता रहता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी का और यंग एज का, जैसे आप बिल्कुल 16 साल का लड़का होता है, उसका क्या राज है, ये बताएं सर। ऐसे बात है कि 16 साल तो नहीं, मेरी उम्र इस वक्त 78 साल की है। जी सर। और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात ये रही है कि मैंने ज़िंदगी में ना कभी मीट खाया है, ना अंडा, ना शराब, ना सिगरेट, ना पान, और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे जीवन निकाला है। और दूसरा कि सारा जीवन एक पब्लिक सेवा में लगा दिया है और घर से किसी चीज़ की कमी ना होते हुए भी हमने अपना सारा जीवन दे दिया। यहाँ तक कि पार्टी के अंदर भी जब मुझे टिकट नहीं दिया गया था एक दफ़ा, तो मुझे कहा गया था कि तुम अपनी फैमिली को दो। मैं कहा नहीं, वर्कर ने सारी ज़िंदगी पार्टी में दे रखी हुई है, वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैंने पास भी नहीं आने दिया, मैंने अपनी फैमिली को आज भी नहीं आने दिया। और जब तक हमारा जीवन है, हम कांग्रेस के साथ जुटे हैं। कांग्रेस के अंदर तो एक ऐसी पार्टी है जिसमें हमने प्यार, मोहब्बत सब कुछ देखा है। ठीक है, कमियाँ सब में होती हैं, पर इसमें कमियाँ मैंने नहीं देखी कोई ज़िंदगी। और मैं तो और हैरानत होती है कि स्पेशली सोनिया जी के ऊपर जिस तरह का इल्ज़ाम लगा है, एक ऐसी लेडी जिसको कहते हैं हम एक महिला को देवी के रूप में पूछते हैं, जिसके हस्बैंड ने इस देश के सेक्रीफाइस दिया है, जिसने इस देश के सबसे बड़ी पार्टी की प्रेसिडेंट है, उसको छोटी छोटी बातों पे आप घसीट रहे हो ईडी में। और फिर समझ नहीं आ रहा कि कैसी सरकार है। सर, अभी कुछ ही दिन से देखा कार्यकर्ताओं की वजह से जो जोश आया कांग्रेस में, तो जो एनर्जी आ रही है कांग्रेस में, और अपने कार्यकर्ताओं से और एनर्जी लाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? एनर्जी कांग्रेस में इतनी, अब देखो मैं आज मुझे भी 15 साल हो गए थे मैं जब लास्ट इलेक्शन लड़ा था। कमी नहीं है, सुबह अगर आते 7 बजे से लोग आते जा रहे हैं। मैंने बुलाया नहीं था उनको, मतलब बता दिए, सबको मालूम था कि मेरा जन्मदिन। ये मैं तो हैरान हो गया हूँ कि अगर ये कांग्रेस के दिन है, कई आदमी हैं जिन्होंने आके केक भी लाए हैं, वोट भी मिलने आए हैं। पंजाब से कितने सरदारों ने मुझे फ़ोन कराया ना, मैं तो आज ये सबसे बड़ा हैरान हूँ। सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बहुत सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो 35, 40 साल से जो एक दफ़ा आपसे जुड़ गया, ऐसा लगता है जैसे आपके पास चुंबक है कि वो चिपक गया, फिर वो छूटने ही नहीं चाहते। तो ऐसे बहुत से आपके कार्यकर्ता, खास कई लड़के यहाँ मिले हैं जो 3rd जनरेशन के मिले हैं मुझे। 3rd जनरेशन के बाप लेके आता है, कहते ये देखो जी इसको। मैंने कहा इसका तो बाप भी, तुम्हारा भी तो बाप भी मेरी पार्टी में। तो एक पार्टी के अंदर जिन्होंने पार्टी को समझा है वो कभी दूर नहीं जाएगा। मैं उस देख लिया। कैन इमेजिन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को गालियाँ दे रहे हो, सरवाकर जैसे आदमी को तुम पूज रहे हो, गांधी के हथियारों को आगे ला रहे हो। ये परंपरा ठीक नहीं है, ये इस देश की परंपरा नहीं है, इस देश के अंदर ये कल्चर नहीं है, हिंदुओं का कल्चर नहीं है। ये बताया इन्होंने। हमें तो हैरानी होती है कि अपने मुंह से अपने संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि एक दिन ऐसा भी आएगा। शुरुआत हो गया इनका, बिहार से शुरुआत हुआ है। ये देखना एक दिन इनको बहुत, क्योंकि अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। लोगों ने बिठाया, लोग ही हटा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, ये तो बात सच है। हिंदुस्तान जैसी कोई चीज़ जहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म के लोग, छोटा हो बड़ा हो, सब आपस में एक ही झंडे के नीचे हम हैं। और वो हिंदुस्तान, और इतने सालों से कांग्रेस ने वही समझ सिखाया हम लोगों को। आज हमें बहुत डर सा लगता है कि एकदम मन के अंदर एक ऐसी नफरत सी पैदा हो रही है आस्ता आस्ता।
इसको हटाना चाहिए। मैं मोदी को भी कहूँगा कि तुझे आज जिम्मेवारी इन लोगों ने दी है, उन लोगों के कारण इनको बचा लो, मत करने दो ये चीज़ें, मत होने दो। लोगों ने बहुत आशा के साथ तुम्हें बनाया है। उन्होंने एक ही बात कही है, यहाँ हर आदमी ने कहा है कि टाइटलर साहब ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के, टाइटलर साहब सबसे हैं। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होगा जब भी कांग्रेसी या कोई भी पार्टी हो वो आगे चल पाती है। इस वजह से उनका कहना है कि टाइटलर साहब को यहाँ लाना चाहिए। और इनके जो जज्बा है, हर आदमी ने कहा कि 30-35 साल से इनसे जो जुड़े हुए हैं उन्हें आज तक नहीं छोड़ो, क्योंकि कार्यकर्ताओं का बहुत मान सम्मान करते हैं। और आज भी ये कह रहे हैं कि आप झुग्गी झोपड़ी में जो कष्ट बच्चे हैं वहाँ जाके उनसे मुलाकात करें, देखते हैं उनके क्या हाल हैं। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।